Hello students, welcome back. This is a special session, I will say. A special session में what we are going to do is we are going to do special limits. Special limits क्या होती है? What are the special limits? Special limits are actually special. How come? आपने sin x अपॉन x का फॉर्मूला देखा है. अभी क्या है उसका थोड़ा एक्सटेंशन आई कैन से कि sin x माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब. दिस कम्स आउट टू बी माइनस 1/6. सेकेंड इज tan x minus x upon x cube, that comes out to be 1/3. Then we have log 1 plus x minus x upon x square is minus 1/2. Limit extending to 0 again. And finally e power x minus 1 minus x upon x square, and that is 1/2. So these are called special limits. वही अपने फॉर्मूला ही हैं, sin x अपॉन एक्स, tan x अपॉन एक्स, log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, e पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स. बट उसका थोड़ा सा एक्सटेंशन है, माइनस एक्स है और नीचे डिग्री थोड़ी ज्यादा हो गई. sin x के नीचे x था, x स्क्वायर x क्यूब हो गया, यहाँ x था x क्यूब हो गया, यहाँ x था x स्क्वायर हो गया और यहाँ भी x था वो x स्क्वायर हो गया. So these are called special limits. So first I am going to do the derivation of first formula, and the first method I am going to do is your favorite, and that is L'Hospital rule, L'Hopital. L'Hopital में if you see तो 0/0 फॉर्म है. sin x minus x upon x cube is 0/0 form. So what I can say, ये ट्राइंगल बनाया है for what? Triangle is for limit x tending to 0, so that we can save some time. तो डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा cos x minus 1 upon 3x square. You saw something? ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, and this is minus 1/2. याद करो 1 minus cos x upon x square is 1/2, तो cos x minus 1 upon x square is minus 1/2, तो minus 1/6 आंसर आ गया. बट सपोज इफ यू कांट रिकॉल द फॉर्मूला, अगर आपको दिमाग में फॉर्मूला नहीं आया तो फिर से है तो 0/0 फॉर्म ही. x को 0 पुट करोगे तो cos 0 का वैल्यू 1, 1 minus 1 is 0 अपॉन 0. फिर से L'Hopital लगा सकते. अब डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा माइनस साइन एक्स माइनस 0 अपॉन 6x. यू सी समथिंग? दिस इज 1. तो आंसर क्या आ गया? माइनस 1/6. बट अगर वो दिमाग में नहीं आए तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला तो अभी भी फॉर्म तो 0/0 ही है. फिर से L'Hopital लगा सकते. दैट गिव्स मी माइनस कॉस एक्स अपॉन 6. x को 0 पुट करोगे तो क्या आएगा? माइनस 1/6. और नहीं याद आए तो पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी आपको, बिकॉज अब L'Hopital नहीं लगा सकते. यू कैनॉट यूज L'Hopital एनी मोर बिकॉज फॉर्म माइनस 1/6 है, दैट इज डिटर्मिनेट. आपको सीधा आंसर आ गया, आप इसमें वापस से L'Hopital नहीं लगा सकते. व्हाट यू गाइस डू? आप फॉर्म चेक नहीं करते, आप बोलते हैं हाँ ठीक है डिफरेंशिएट करते जाओ. नहीं, फॉर्म चेक करना इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट इन ऑल द क्वेश्चंस, नॉट ओनली L'Hopital. किसी भी फॉर्म में, फॉर्म किसी भी क्वेश्चन में फॉर्म चेक करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस. और फॉर्म चेक करने में भी नॉट द रिजल्ट, नॉट द फॉर्म, बट द मेथड, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द फॉर्म. फॉर्म चेक करते समय वी गेट टू नो सो मेनी थिंग्स, एंड यूजिंग दोज इंफॉर्मेशंस वी यूज आवर स्ट्रैटेजी, वी यूज आवर फॉर्मूला, एंड देन वी फाइंड द आंसर. सो दैट इज वन वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. सेकेंड इज लेट्स यूज एक्सपेंशन. इफ यू रिमेंबर sin x का वैल्यू था, या एक्सपेंशन यू कैन कॉल इट, वाज दिस. नाउ sin x माइनस x क्या हो जाएगा? sin x minus x will be minus x cube by 3 factorial
x power 5 by 5 factorial. Now, if we divide it by x cube, sin x minus x upon x cube. So that is sin x minus x upon x cube is minus 1 by 3 factorial plus x square by 5 factorial and so on. And now if I say कि I am going to apply limit x tending to 0, तो जब x को 0 पुट करोगे तो लेफ्ट में तो यही रहा, RHS में क्या आएगा माइनस 1 बाय 3 फैक्टोरियल, मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज 6, और आगे के सारे 0 हो जाएंगे एंड दैट इज योर सेकेंड डेरिवेटिव second way. So how we are going to derive this formula? एक तरीका, एक L'Hopital हो गया, एक expansion हो गया, and now the beauty of it, that is without L'Hopital, without expansion. So let me say this is minus cos x upon 6, that is minus 1 by 6. Now the same question I am going to solve without L'Hopital, without expansion. Sin x minus x upon x cube limit x tending to 0. एक काम करते हैं, x की जगह 3 थीटा पुट करते हैं. Now how do I get this idea that I am going to tell you? Sin थीटा के नीचे थीटा का ही फॉर्मूला होता है. बिलो साइन एक्स, याद है साइन एक्स अपॉन एक्स, तो या तो साइन एक्स के नीचे इसको एक्स बनाओ या फिर एक्स क्यूब के ऊपर साइन क्यूब एक्स बनाओ. दीज आर द टू पॉसिबिलिटीज, क्योंकि अल्टीमेटली फॉर्मूला तो वही 4-5 जो बताए स्टार्टिंग में वही यूज करने वाले हैं. तो इधर न्यूमरेटर शुड हैव साइन क्यूब एक्स और डिनोमिनेटर शुड हैव एक्स. अब इसको एक्स बनाना पॉसिबल नहीं है, साइन एक्स को एक्स क्यूब बना सकते हैं. थिंक ऑफ वाई, थिंक ऑफ हाउ. साइन के फॉर्मूले में साइन क्यूब कहीं आता है? यस, साइन 3 थीटा के फॉर्मूले में. तो साइन 3 थीटा के फॉर्मूले में एक्स क्यूब आता है, सो दैट्स व्हाई आई हैव क्रिएटेड 3 थीटा. तो इफ आई पुट एक्स इक्वल टू 3 थीटा, आई विल गेट साइन 3 थीटा माइनस 3 थीटा अपॉन 27 थीटा क्यूब. अब यहां देखोगे तो थीटा भी टेंडिंग टू 0 ही होगा, बिकॉज x टेंडिंग टू 0 मीन्स 3 थीटा टेंडिंग टू 0, मतलब थीटा टेंडिंग टू 0. साइन 3 थीटा का फॉर्मूला था 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा. सी दिस इज द क्यूब आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि साइन 3 थीटा के फॉर्मूले में क्यूब होता है डिवाइडेड बाय 27 थीटा क्यूब. तो साइन क्यूब तो अपना सेट हो गया, तो लेट मी से माइनस 4 साइन क्यूब थीटा अपॉन 27 थीटा क्यूब, ये मैंने अलग कर लिया. बाकी का पार्ट अभी भी सेट नहीं हो रहा है, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज 3 कॉमन ले लेते. 3 कॉमन लिया तो साइन थीटा माइनस थीटा अपॉन 27 थीटा क्यूब, विच इज इक्वल्स टू माइनस 4 बाई 27. इफ यू सी, ये तो 1 हो जाएगा साइन थीटा अपॉन थीटा, और सेकेंड पार्ट क्या होगा, दैट इज 1 बाई 9. व्हाट इज दैट? बचा अपने पास साइन थीटा माइनस थीटा अपॉन थीटा क्यूब, विच विल बी एग्जैक्टली सेम एज दिस. वेरिएबल ही तो चेंज है, एक्स की जगह थीटा पुट करने से क्या फर्क पड़ता है? साइन थीटा माइनस थीटा अपॉन थीटा क्यूब. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि वेरिएबल एक्स लिखा हो या थीटा लिखा हो, नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस. सो आई कैन से कि इफ द क्वेश्चन इज एल, देन दिस विल ऑल्सो बी एक्चुअली एल. एल मैंने नोटेशन लिया है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की लिमिट के लिए. सो इफ दिस इज एल, देन दैट इज ऑल्सो बी एल, देन दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग. अब इसको थोड़ा पॉज कर लो, ध्यान से देखो, समझो, सोचो, वापस से रिवाइंड करके सुनना हो तो रिवाइंड करके सुन लो, यू विल बी एबल टू मैनेज. ना अब एल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एल को सब्जेक्ट बना लेते हैं. एल को इधर लाएंगे तो 1 माइनस 1 बाई 9 इक्वल टू माइनस 4 बाई 27. दिस गिव्स मी 8 बाई 9 एल
इक्वल टू -4/27. 9 3s are 27, 4 2s are 8 and that gives me L equals to, ये 2 इधर आ जाएगा, -1/6 which was the answer in all the methods and that is the formula. So these are the three methods of finding this special limit using L'Hopital, expansion and this without L'Hopital, without expansion. Now all these questions you will be able to manage using all three methods. L'Hopital तो आप मास्टर होंगे उसके, आप आसानी से मैनेज कर लेंगे. एक्सपेंशन आपको बता दिया गया है, यू विल बी एबल टू मैनेज. विदाउट L'Hopital, विदाउट एक्सपेंशन में यू विल बी हैविंग सम डिफिकल्टी. सो लेट मी हेल्प यू आउट. यहां पे आपको x की जगह 3 थीटा रखना है. यहां x की जगह -x से भी आंसर आता है और 2x से भी आंसर आता है, या x की जगह 2t या x की जगह -t, x की जगह 2t या x की जगह -t, बोथ वे विल बी एबल टू मैनेज. तो यहाँ 3 थीटा और यहाँ 2 थीटा या 2t बोल लो. या एंगल था ना तो थीटा बोलना अच्छा था, या एंगल नहीं है तो t बोलना अच्छा होगा. सो दैट इज योर हिंट फॉर दिस मेथड. नाउ if you are ready for advance, you think your preparation is very good, you have completed the limit chapter complete करने के बाद ये ट्राई करना. अभी ट्राई करोगे अगर इन तीनों को सॉल्व करने का यूजिंग दिस मेथड, इट विल बी डिफिकल्ट. सो फर्स्ट फिनिश योर चैप्टर and after that you try to attempt these three using this method. ये दोनों मेथड तो आप अभी कर लो क्योंकि आपको हेल्प मिलेगा, और ये मेथड तो आप यूज करने वाले थ्रू आउट. दिस मेथड इज नॉट इम्पॉर्टेंट डायरेक्टली, क्योंकि अब पेपर सब्जेक्टिव नहीं आने वाले हैं तो आपको मेथड के बारे में नहीं पता चलेगा कि कौन सा मेथड यूज करना है. नोबडी केयर्स, बट कॉन्सेप्चुअली इट इज़ वेरी नाइस कॉन्सेप्ट. बहुत सारे मैनिपुलेशन सेट करना पड़ता है और एडजस्ट करना पड़ता है, एंड सो दिस इज गुड फॉर योर प्रैक्टिस एंड योर ब्रेन डेवलपमेंट. सो दैट इज स्पेशल लिमिट का डेरिवेशन, एंड नाउ आई एम गोइंग टू यूज द क्वेश्चंस. Okay, so now I'm going to solve some questions. Before that, let me give you something more. Suppose ये sin x minus x की जगह x minus sin x होगा तो क्या करोगे? अगर x minus sin x है तो ये +1/6 हो जाएगा. अगर ये x minus tan x है तो ये -1/3 हो जाएगा. That is very clear. Now, if we have sin x की जगह sin inverse x upon x cube, sin inverse x minus x upon x cube, अगर ये tan inverse x upon x cube है तो क्या होगा? So idea is कि इनवर्स फंक्शन को थीटा मानने का कॉन्सेप्ट है. इनवर्स फंक्शन कहीं भी दिखता है तो मोस्टली उसे थीटा मान लेते. So it means x equals to sin theta. So this question will become theta minus sin theta upon sin cube theta, and limit क्या होगा? Theta tending to 0 होगा. Limit होगा theta tending to 0. Now this sin cube theta needs theta cube. So let me divide by theta cube and multiply by theta cube. Now this is going to be 1, and what about this? Theta minus sin theta upon theta cube. Theta minus sin theta upon theta cube, and that will be +1/6. That is the idea. So थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं कैसे याद करना है. x और sin x है, नीचे x क्यूब है, 1/6 होगा या प्लस या माइनस. द ओनली कंफ्यूजन विल बी कि प्लस होगा या माइनस होगा. तो आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग. दिस इज द graph of x, this is sin x, and this is sin inverse x, और बीच में ये x है. ये बताओ ओरिजिन के राइट में sin x पड़ा है या x? Which of these are greater? x ग्रेटर देन साइन एक्स या साइन एक्स ग्रेटर देन एक्स? एक्चुअली जो ऊपर है वो बड़ा है, x ग्रेटर देन साइन एक्स है. तो जब x बड़ा है साइन एक्स से तो नेगेटिव वैल्यू आएगी. अब साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स और एक्स में बात करते हैं. साइन इनवर्स एक्स और एक्स में साइन इनवर्स बड़ा होता है. इसका मतलब
पॉजिटिव वैल्यू आएगी, देखो पॉजिटिव आ गई। तो अगर बड़ा माइनस छोटा है, x माइनस साइन एक्स है, x माइनस साइन एक्स पॉजिटिव होगा, साइन एक्स माइनस एक्स निगेटिव होगा, x माइनस साइन इनवर्स एक्स निगेटिव होगा, साइन इनवर्स x माइनस एक्स पॉजिटिव होगा। वैल्यू 1/6 है, बस प्लस माइनस का आपको सोचना है। इन द सेम वे tan x की बात करते हैं, ये y इक्वल टू एक्स है, ये tan x का ग्राफ होता है और ये tan इनवर्स x का ग्राफ होता है। तो tan x माइनस एक्स है तो पॉजिटिव आएगा, x माइनस tan x है तो नेगेटिव आएगा, tan इनवर्स x माइनस एक्स है तो -1/3 आएगा, x माइनस tan इनवर्स x है तो पॉजिटिव 1/3 आएगा। सो वी हैव दिस फॉर्मूला फॉर साइन एंड साइन इनवर्स बोथ, सिर्फ साइन यहां पे चेंज होगा, माइनस है अगर इनवर्स किया तो प्लस हो जाएगा, या प्लस है इनवर्स किया तो माइनस हो जाएगा। तो प्लस माइनस का जो इश्यू है दैट कैन बी रिजॉल्व, बिकॉज ये फॉर्मूला कुछ और ये ग्राफ आपको पता होगा, दैट इज फॉर श्योर कि ये फॉर्मूले आपको याद होंगे, आपको ड्रॉ नहीं करने पड़ेंगे। यू विल नो कि साइन एक्स इज लेस देन एक्स इज लेस देन साइन इनवर्स एक्स, tan x is greater than x is greater than tan inverse x, ये आपको पता होगा, don't worry about it. So these are some more applications to this, and then I am going to solve the questions. Okay, so now I have these questions. 1, 2, 3, 3 are 9 questions है, we are going to solve. यहां से स्टार्ट नहीं करेंगे, यहां से स्टार्ट करने वाले। sin x माइनस साइन इनवर्स x अपॉन एक्स क्यूब, sin x माइनस साइन इनवर्स x अपॉन एक्स क्यूब। हमें जो फॉर्मूला पता है दैट इज साइन एक्स माइनस एक्स में पता है। सो एक काम करते हैं, साइन एक्स में लेट्स डू माइनस एक्स, एंड देन ये साइन इनवर्स एक्स में भी लेट्स डू माइनस एक्स, एंड देन स्प्लिट देम। साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब वॉज -1/6 और साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स क्यूब वॉज +1/6. That gives me -1/6 -1/6, that is -1/3. Simple. Limit हर जगह टेंडिंग टू 0 ही है। दिस क्वेश्चन ट्राई करो, सॉल्व करो अपने आप। log 1 + x माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स का फॉर्मूला होता था, x की जगह x² लिखा हुआ है, नथिंग वेरी स्पेशल। What I can do, सीधा सीधा भी आंसर बोल सकता हूं आपको, बट what I am going to do, I am going to replace x² by t. तो लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट t टेंडिंग टू व्हाट, x का वैल्यू 0 है तो x² भी 0 होगा। क्वेश्चन हो जाएगा t माइनस log 1 + t अपॉन t²। यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, दिस इज 1/2। log 1 + x माइनस x अपॉन x² था तो वो -1/2 था, ये x माइनस log 1 + x है तो पॉजिटिव 1/2 हो जाएगा। दिस बिल्कुल फर्स्ट जैसा ही क्वेश्चन है। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज साइन इनवर्स x में -x कर देते हैं और tan इनवर्स x में भी -x कर देते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा जरूरत नहीं पड़ा। Now x cube, this is +1/6। tan इनवर्स वाले में आंसर 1/3 आता है या -1/3। tan x बड़ा होता है x से, tan इनवर्स छोटा होता है तो दैट इज -1/3। 1/6 + 1/3 and that is 1/2. These are 3 main simple फर्स्ट लेवल के क्वेश्चंस। फिर हम सेकेंड लेवल पे जाएंगे, फिर हम थर्ड लेवल पे जाने वाले। सो दिस इज वन पार्ट। नाउ द सेकेंड लेवल, साइन एक्स वी कैन सेट, कैसे सेट करें, इसको x से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते, ये तो सेट हो गया। नॉन जीरो फाइनाइट फैक्टर है, उसका वैल्यू साइड में रख देते। बाकी नीचे x³ है और ऊपर साइन एक्स है। साइन एक्स के साथ x³ सेट होता है, फॉर्मूला है हमारे पास। क्या है फॉर्मूला, साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन x³ का। बट -x करने के लिए बेसिकली हमने +x किया है तो एक -x भी करना पड़ेगा। मैं ये साइन एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू 1 लिख सकता हूं, बट लेट्स नॉट डू दैट।
फॉर नो रीजन। आगे ना ये sin x माइनस एक्स तो सेट हो जाएगा, इसका क्या करेंगे, चलो x कॉमन लेते हैं, माइनस sin x माइनस एक्स। अब यहां भी x क्यूब लिखना है, यहां भी x क्यूब लिखना है, और पूरे के अपॉन में ये sin x अपॉन x जो है वो भी बचा हुआ है। x से x क्यूब कैंसिल करोगे, x स्क्वायर आएगा, एंड नाउ वी नो द फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला वी नो, एंड दिस इज -1/2, 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, तो दिस इज -1/2, sin x माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब इज -1/6, और डिवाइडेड बाय 1 दैट गिव्स मी -1/2 प्लस 1/6 दैट इज -1/3, -1/2 plus 1/6 that is -1/3, that is the formula, that is the answer. Now we are going for next question. x स्क्वायर है और cos x है, cos के साथ x स्क्वायर का सेट होता था, कैसे, cos x -1 या 1 माइनस cos x, जब -1 किया तो +1 भी करना पड़ेगा, और माइनस e पावर x स्क्वायर। तो लेट्स स्प्लिट देम, ऊपर मैंने -1 + 1 किया और स्प्लिट किया, नथिंग एल्स। नाउ दिस वी नो दैट इज इक्वल्स टू -1/2, 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर इज 1/2, एंड cos x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज -1/2, एंड देन दिस ऑल्सो वी नो, एंड दिस विल बी -1, e पावर x -1 अपॉन x 1 होता था, 1 माइनस e पावर x अपॉन x -1 होगा। इफ यू वांट x स्क्वायर की जगह t लिख दो, माइनस कॉमन ले लो, और भी ज्यादा क्लैरिटी आएगी, अगर अभी नहीं है तो, एंड दैट इज द आंसर, -3/2। नेक्स्ट ट्राई करें, खुद से पॉज करो वीडियो को। e पावर x -1 अगर होगा तो फॉर्मूला सेट हो सकता है, और log 1 + x के साथ x स्क्वायर तो नहीं चलता है, हाँ -x हो तो चलेगा। ये हमने अलग अलग सेट किया है ना, टेल मी कुछ प्लस माइनस करना पड़ेगा, लेट्स फाइंड। एक तो ये -1 एक्स्ट्रा है, मतलब -x एक्स्ट्रा है, एक ये -x इंटू -+x है, +x और -x कॉम्पनसेट हो गए, कुछ भी एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ वी नो दैट कि एक x कैंसिल हो जाएगा, एंड इसका फॉर्मूला है 1, and this is -1/2, and that gives me 3/2। तो अगर आपको फॉर्मूला दिखता है, उसका कोई पार्ट दिख रहा है, तो बाकी का पार्ट लिख लो, कंप्लीट कर लो। अगर आपको इसका पार्ट x चाहिए, नहीं दिख रहा है, प्लस माइनस कर लो, अपने आप सेट हो जाएगा। sin x है, नीचे x³ है, तो हमें -x चाहिए, लिख लो -x, बाकी का +x होगा, कुछ ना कुछ इधर उधर सेट हो जाएगा। सो यू जस्ट हैव टू कंप्लीट the look of the question so that it looks like the special limit. Special limit जैसा दिखेगा, then you'll be able to find the answer. Now I'm going to clean this up. You pause the video and try to attempt next 3 questions. Okay, so these questions now. E power x³, x³ is too much work. Let me write it as t. दिस शुड बी x³ ओनली, ये x³ है, x पावर 6 नहीं है, तो x³ को मैंने t लिख दिया, क्योंकि बार बार आया था, t मान लिया। अब e पावर t x -1 - x में एक फॉर्मूला होता था, क्या था, अपॉन t², तो इंटू t² करना पड़ेगा। ना दिस sin पावर 6 2x के नीचे 2x पावर 6 चाहिए होगा, क्योंकि sin 2x नीड 2x, sin पावर 6 है तो 2x पावर 6 हो गया, तो मल्टीप्लाई किया 2 पावर 6 इंटू x पावर 6। नाउ योर टर्न, ट्राई टू फाइंड मी द आंसर। इसमें x टेंडिंग टू 0 है और t भी टेंडिंग टू 0 है, वेयर एक्चुअली t इज x³। अब वापस से मैं t को x³ में कन्वर्ट कर देता हूं। limit x tending to 0. Now what do you see? What I see कि ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है 1/2, ये x पावर 6 कैंसिल हो गया,
ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है 1 और ये 2 पावर 6. सो फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी 1/2 पावर 7, मतलब 1/120 है. सिंपल. सो दिस इज स्पेशल लिमिट. अगर बिल्कुल सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड तो ऑब्वियसली नहीं गिवन होगा, थोड़ा सा तो ट्विस्ट होगा, तो नथिंग मच. These two questions looks actually more promising. What I am going to do here is, क्या करें, ये तो कोई फॉर्मूला जैसा नहीं दिख रहा है. So if you remember, ट्राई कर लो and then I am going to tell you. If you remember, प्रोफाइल 3 में था x टेंडिंग टू इन्फिनिटी वाला केस, एंड प्रोफाइल 3 में 3c में था कि अगर x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो वी कैन रिप्लेस x बाय 1/h, क्योंकि log 1 प्लस एक्स हमें पता है, log 1 प्लस 1/x जैसा कुछ बहुत कंफर्टेबल नहीं पता है. जो फॉर्मूला है वो 1 प्लस एक्स में होता है. इस 1/x को क्या करें फिर, तो लेट्स रिप्लेस x बाय 1/h. सो द क्वेश्चन विल बी 1/h माइनस 1/h स्क्वायर ln 1 प्लस h, एंड लिमिट विल बिकम व्हाट, लिमिट विल बिकम h टेंडिंग टू 0, क्योंकि x इंफिनिटी था तो 1/h इंफिनिटी होगा, मतलब h 0 होगा. नाउ वी हैव द आंसर. एलसीएम ले आप, सी यू गॉट द आंसर, एंड आंसर इज 1/2 log 1 plus x minus x upon x square was minus 1/2, so this will be plus 1/2. And finally this question, what we are going to do, लिमिट x टेंडिंग टू नहीं लिखा हुआ था, लेट्स से 0 है. फॉर्म चेक करोगे तो साइन इनवर्स 0 का वैल्यू 0 होता है, तो 1/0 माइनस 1/0 इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म है. इस फॉर्म में तो सॉल्व नहीं होता है. सॉल्व होने के लिए इट हैज टू बी ईदर 0/0 और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, आई एम गोइंग टू टेक एलसीएम, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर. वन थिंग आई एम श्योर कि अपॉन एक्स होगा तो ये सेट हो जाएगा, तो लेट्स डिवाइड मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर अंदर एक्स इफेक्टिवली एक्स स्क्वायर कॉम्पनसेट करेगा. न्यूमरेटर में इफ यू सी तो वी हैव एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स एंड एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जहां भी दिखता है एक्सप्रेशन, मोस्टली हमें ए प्लस बी ए माइनस बी लिखना ही होता है. डिवाइडेड बाय, ओहो दिस वी नीड एक्स क्यूब, फॉर्मूला है अपने पास, एंड हियर वी नीड एक्स, एक्स अपॉन एक्स पता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स भी पता है, और बचा क्या, दिस इज द न्यूमरेटर. ये जो x पावर 4 है देखो वो भी सेट हो गया, और बचा ये अपना साइन इनवर्स x अपॉन x का स्क्वायर, एंड दैट इज इट. व्हाट, x माइनस साइन इनवर्स x इज माइनस 1/6, x प्लस साइन इनवर्स x अपॉन x, x बाय x होगा 1 और साइन इनवर्स x अपॉन x भी होगा 1, और नीचे ये 1 का स्क्वायर, दैट कम्स आउट टू बी माइनस 1/3. सो दीज आर सम क्वेश्चंस ऑफ स्पेशल लिमिट. तो क्वेश्चंस में आते रहेंगे, विल कीप ऑन यूजिंग देम. आपको डेरिवेशन पता होना चाहिए, ध्यान में होना चाहिए, और फॉर्मूला बिल्कुल याद होना चाहिए. फॉर्मूला याद होगा तो दिमाग में स्ट्राइक करेगा. कई बार आपके दिमाग में क्या आता है, व्हाट डू यू थिंक, कि अरे जरूरत पड़ेगी तो फॉर्मूला याद आ जाएगा. नहीं, फॉर्मूला याद होगा तो जरूरत समझ में आएगी. इफ यू नो कि देयर इज सम फॉर्मूला लाइक x माइनस साइन इनवर्स x विच रिक्वायर्ड x क्यूब, तो आप यहां पे इसको अलग करोगे और x क्यूब से सेट करोगे. अदरवाइज अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो लुकिंग एट दिस यू वोंट बी एबल टू गेस कि मुझे कौन सा फॉर्मूला या क्या करे, ऐसा नहीं होता है. सो यू हैव टू लर्न द फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला, एंड देन देयर एप्लीकेशन विल क्लिक टू योर माइंड. Thank you.